सेट 15 क्वेश्चन नंबर 1। पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नववर्ष उगादी। ठीक है। उसके बाद दक्षिण आंध्र प्रदेश का नववर्ष उगादी है। उसके बाद विशाखा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। और लुम्बनी उत्सव, दक्कन उत्सव, मैंगो उत्सव, यलम्मा और दुर्गम्मा उत्सव आंध्र प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु के उत्सव थाईपुशम, थाईपुशम तमिलनाडु है। उसके बाद चित्रार्थी, पोंगल, पोंगल भी तमिलनाडु। और जल्लीकट्टू बैलों का त्योहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद कंबाला कर्नाटक और हम्पी उत्सव हाँ कंबाला भैसा हाँ। और हम्पी उत्सव कर्नाटक और उगादी भी कर्नाटक आएगा। ठीक है। उसके बाद कगरा, कगरा उत्सव कर्नाटक, मैसूर दशहरा कर्नाटक। 10 दिनों तक मनाया जाता है मैसूर दशहरा। उसके बाद विशु क्या का त्योहार है? विशु केरल। ठीक। उसके बाद त्रिशूल पूरम केरल, ओनम केरल, थयम अरट्टू केरल। उसके बाद अट्टू अट्टूकल पोंगला केरल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई का प्रसिद्ध वादक क्या बजाते थे वो? कंजीरा। और कंजीरा के अन्य वादक है बी सेल्वा गणेश, स्वामीनाथन सेल्वा गणेश और व्यास विट्ठल। उसके बाद बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ और गिटार हाँ वज्रभूषण काबरा। गिटार वादक कौन था? वज्रभूषण काबरा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? FID। यार इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924। तब उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पेरिस। ठीक है। और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है फिडे का? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। और इसके उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद कौन थे अभी? मतलब कौन थे? ग्रैंड मास्टर। हाँ मतलब शतरंज के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। और 84 नंबर के गेस्ट मास्टर है वैशाली रमेश बाबू। भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1951। और तब हेडक्वार्टर चेन्नई। और फीफा का गठन 1904। और फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद IOC का फुल फॉर्म ओलंपिक फेडरेशन। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक। ठीक है। उसके बाद ही को स्थापना IOC की नहीं IOC को स्थापना इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ठीक है। IOC और स्थापना वाला 1994 सॉरी 1894। उसके बाद ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और स्थापना 1909। ठीक है। ICC को स्थापना 1909। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भी ICC के ग्रेग बार्कले। ठीक है। न्यूजीलैंड के हैं। ICC के वर्तमान अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। और ICC के वर्तमान CEO ना ICC के वर्तमान CEO है जयोब एलार्डिस। ठीक है। और ICC के फर्स्ट स्वतंत्रता महिला निदेशक कौन बनी है? ICC के फर्स्ट स्वतंत्रता महिला निदेशक इंदिरा नूई। ठीक है। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ कब बना था? 1927। और फर्स्ट अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के फर्स्ट अध्यक्ष दोराबजी टाटा। ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला PT उषा। इसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? सितारा देवी। और इसके पिता का नाम क्या था? पंडित सुखदेव महाराज। और सितारा देवी को पद्मश्री कब दिया गया था? 1975। और सितारा देवी का मूल नाम क्या था? धनलक्ष्मी। उसके बाद रुक्मणी
देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। और ये पहले राज्यसभा में नामित फर्स्ट नर्तकी है। ठीक है, उसके बाद शांताराव किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। संयुक्त पाणिग्रह किससे संबंधित है? ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 5, FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है। और मुद्रा रियाल। ठीक है, उसके बाद विजेता देश भारत और उप विजेता पाकिस्तान। सीनियर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई। और विजेता और उप विजेता ठीक। जूनियर ओमेन 2023 का एशिया कप का आयोजन किया गया था? आयोजन कहाँ किया गया था? जापान। और विजेता और उप विजेता जापान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? नीना प्रसाद। भरतांजलि नृत्यशाला के संस्थापक कौन है? नीना प्रसाद। और नृत्य चूड़ामणि अवार्ड इसे कब दिया गया था नीना प्रसाद को? 2015। केरल कलामंडलम अवार्ड कब दिया गया था? 2017। उसके बाद मीनाक्षी चितरंजन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम। उसके वसुंधरा दोरास्वामी का संबंध किससे? भरतनाट्यम। और सुतापा चालुकदार का संबंध किससे? ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 7, मोर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा। हाँ, मारमा गांव या फिर मोरमू गोवा लिखे ले। ठीक है, वही आओ। उसके बाद मुंबई बंदरगाह और नवावा सोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। और कुल बंदरगाह की संख्या 13, जिनमें से भारत सरकार के 12 बंदरगाह है और एक बंदरगाह निजी बंदरगाह है। उसके बाद कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, मंगलोर कर्नाटक। और कोच्चि केरल। और तमिलनाडु में 3 बंदरगाह स्थित है, तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। ठीक है, तीनों बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। और भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। ठीक है, उसके बाद पारादीप और कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। उसके बाद पूर्वी तट में बंदरगाह की संख्या 6 है और पश्चिमी तट में बंदरगाह की संख्या 6 है। दोनों में 6-6। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिम दोनों में 6-6 है। टोटल 12 बंदरगाह है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पश्चिम तट में 6 बंदरगाह। ठीक है, एक निजी बंदरगाह। पश्चिमी तट में 6 बंदरगाह के नाम है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। उसके बाद महाराष्ट्र में नवावा सोवा बंदरगाह है। गोवा में मारमा गोवा है। केरल में कोची बंदरगाह। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे बड़ी बंदरगाह है। ठीक है, कर्नाटक में मंगलुरु है। उसके बाद पूर्वी तट में 6 बंदरगाह। उड़ीसा में पारादीप है। तमिलनाडु में एन्नर, तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आज पाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? पंजाब। ठीक है, 4 राज्य का चयन किया था पहले क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश। पहले जो हरित क्रांति का जो परीक्षण किया था राज्य के लिए फर्स्ट नामित, तो 4 राज्य था, उसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरित क्रांति के जनक किसे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? हरित क्रांति के लिए पहला क्षेत्र चुना गया था पंजाब। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो जनक जब है नॉर्मन बोरलॉग, तो भारत की नहीं है ना, तो शुरुआत भी भारत में नहीं हुआ है, मैक्सिको। ठीक है, और हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, हाँ, यानी HY भी ना। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद हरित क्रांति का नाम किसने किया था? नामकरण किसने किया था हरित क्रांति का? विलियम गॉड। ठीक है, हरित क्रांति का नामकरण किसने किया? विलियम गॉड। उसके बाद फर्स्ट राज्य
मतलब शुरू करने वाले फर्स्ट राज्य पंजाब, सेकंड में तमिलनाडु और सर्वाधिक उत्पादन फसल गेहूं और चावल। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो शुरू कब हुआ था भारत में हरित क्रांति? हाँ 1967-68, लेकिन बुक में दोनों है, 66-67 भी है, 67-68 भी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बार जब शुरू हुआ था कब शुरू हुआ है सेकंड बार? 1983 से 84, ठीक है। फर्स्ट बार शुरू हुआ है 1967 से 68, ठीक है। और सेकंड बार 1983 से 84। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। उसके बाद मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आर्टिकल कितना में कहा गया है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आर्टिकल 75 में कहा है, ठीक है। आर्टिकल 75, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उसके बाद मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के 15%, ठीक है। लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 543 या 45 होगा, ठीक है। उसका 15% होगा, 15% बटा 100, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लोकसभा का कुल सदस्य का 15%, ठीक है। और विधानसभा का 15%। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है? 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। उसके बाद आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। और आर्टिकल 75 क्या है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? लाल किला। और सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? सबसे पहले आजादी के टाइम, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था फर्स्ट बार। और कहाँ पर? इंडिया गेट में फहराया गया था। कौन से पार्क? तो प्रिंसेस पार्क। उसके बाद 16 अगस्त 1947 को फहराया गया लाल किला में। और किसे सलामी दी गई थी? 31 तोपों की सलामी दी गई थी। और फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? देश पांडे, ठीक है, देश पांडे जी ने किया था। कौन से गांव पे? तो आलूदा गांव, जयपुर। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बार गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराए थे, उस टाइम पे अतिथि कौन थे, यानी चीफ गेस्ट? सुकर्णा थे, ठीक है। वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णा आए थे। जो फर्स्ट बार 1950 में गणतंत्र दिवस पर फहराया गया था झंडा, उस टाइम पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। उसके बाद 2024 में जो फहराया जाएगा उस टाइम पे कौन आएंगे? फ्रांस के इमेनुअल मैक्रोन, ठीक है। फ्रांस के इमेनुअल मैक्रोन, वो कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है। 2024 में आएंगे गणतंत्र दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन एक्ट 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 33। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल कितना में? 124, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 दिल्ली में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में किया गया था ना, कब? तो 26 जनवरी 1950। आज सर्वोच्च न्यायालय की फर्स्ट बैठक 28 जनवरी 1950। और उस टाइम पे मूल न्यायाधीश कितने, संख्या कितनी थी? एगो मुख्य न्यायाधीश था और 7 गो अन्य न्यायाधीश था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? अमेरिका, ठीक है। और कब की गई इसकी स्थापना? 1875, ठीक है। और किसने की है? ब्लावात्स्की। और वो रूस की रहने वाली है। और हेनरी अल्काट USA के रहने वाले हैं। उसके बाद 1882 में फर्स्ट बार हेडक्वार्टर कहाँ खोला गया? अंडियार मद्रास में खोला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने वाली फर्स्ट भारतीय मुलजी ठेकर से,
ठीक है, मूलजी ठक्कर से। क्वेश्चन नंबर 13, 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? पुष्यभूति। और इसके संस्थापक? पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक पुष्यभूति वंश ना। और इसने शासन कहाँ किया था? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में शासन करता था। उसके बाद मोखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मन। और बकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन फर्स्ट। और चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है, हाँ। और वो बादामी के थे। और कर्नाटक में कितने बादामी कहाँ है? कर्नाटक में ना। और कर्नाटक की 3 शाखाएं थी, ठीक है, बतापी, बेंगी और कल्याणी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। 47 आना 47 लिखल है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647, ठीक है। और इसके दरबारी कवि कौन थे हर्षवर्धन के? बाणभट्ट। और उसके बाद उसने कौन सी मतलब बुक लिखी है? हर्षचरित, कादम्बरी ना, कादम्बरी। और उसके बाद हर्षवर्धन के नाटक का नाम क्या? कौन कौन से नाटक लिखे? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से कौन आया था? ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग आया था। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 629 से 644, 15 साल। और कौन सी बुक लिखी है ह्वेनसांग ने? कुकी, CUKI, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य बुक चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र को जनक हो गए एडम स्मिथ। और तरंगनी के लेखक कल्हण। और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। और कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु। और उसके बाद गीत गोविंद के लेखक जयदेव। और किसके दरबार में रहता था? तो लक्ष्य सेन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? महाराष्ट्र। 0 से 6 वर्ष के अवस्था में फर्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश, सेकंड है बिहार, थर्ड है महाराष्ट्र, 4 है मध्य प्रदेश और 5वां है राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? बच्चों में मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो में 919, ठीक है, 919 है। यार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 972 है। और सबसे कम हरियाणा 834 है। क्वेश्चन नंबर 15, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? SBI ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया SBI के? 1955। 1969 ना, देखिए 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है, मतलब बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ 1806। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना 1840, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और इसका नाम क्या रखा गया? SBI। उसके बाद सेकंड बार जब 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। उसका फिर 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल दाब का मान क्या होगा? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुनो ना कि आप ना यानी टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है, दांतों की सड़न को रोकता है, ये वाला गलत है, क्योंकि टूथपेस्ट अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। इसका pH मान 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में यूपी का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 269 किलोमीटर। उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक चलेगी? ग्रेटर नोएडा से आगरा, और इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का फर्स्ट 14वें
14वें लेन का एक्सप्रेस वे होगा, ठीक है। उसके बाद सेफ सिटी परियोजना कहाँ चलाई गई? उत्तर प्रदेश। और सीएम खेत सुरक्षा योजना, गोहत्या के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन कन्विक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन बनी है? अफगानी मुद्रा। हाँ। उसके बाद अफगानी क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं वो कौन से भारतीय मतलब कौन से भारतीय क्रिकेटर? अजय जडेजा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना। अभी तेलंगाना के वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी, ठीक है। उसके बाद गीता कार्मिकुला बीमा परियोजना, तेलंगाना। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कहाँ बना है? तेलंगाना। कुल रूप परियोजना, तेलंगाना। क्वेश्चन, भारत में बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? सबसे ऊंची प्रतिमा बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्टेचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। और कहाँ बना है? तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध के नीचे की ओर नर्मदा के एक द्वीप पर स्थापित किया गया है। रिवीजन सेट 14, रिवीजन सेट 14। क्वेश्चन नंबर 1, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? मृगदम से संबंधित अन्य वादक, कराईकुड़ी मणि, उसके बाद पालघाट रघु, उसके बाद केपी परमेश्वरम, और उसके बाद रजत स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 2, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला। और किस देश से संबंधित है? कहाँ के रहने वाले थे? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका की राजधानी सियोल। ना साउथ अफ्रीका सियोल नहीं, साउथ दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, ठीक है। साउथ अफ्रीका वो देख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका वाला। क्वेश्चन नंबर 4, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य नाटीकर्थी, घुंगटी, कायांग, हाँ डांगी, और छत्तीसगढ़ का छपेली। हिमाचल, ठीक है। उसके बाद दानव। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोच को। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985। क्वेश्चन नंबर 7, कटखल, जीरी, चिरी, मधुरा, लोंगोई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की सहायक नदी है? बराक। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? आर्टिकल 18 का 2। और आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिनमें कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदन। और उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 47। और कितने संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों को समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तमिल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेक एक्ट पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14, पीएम गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? और इसका विस्तार कब किया गया था? 7 जून 2021। और पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है?
ठीक है, इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वेस्टरपन। और कहाँ के रहने वाले? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूपी ना। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए धाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? गुजरात। और गुजरात के राज्य पशु क्या है? गुजरात का राज्य पशु एशियाई सिंह। और राष्ट्रीय पक्षी हंसावर। करेंट क्रिकेट विश्व कप 2023, इस बार वाला जो विश्व कप हुआ संस्करण कितना था? 13वां संस्करण। और वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया था? आईसीसी का राजदूत पूछे तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वैश्विक राजदूत ग्लोबल वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शाहरुख खान होगा। और आयोजन भारत। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, यानी वैश्विक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आईसीसी राजदूत यानी सचिन तेंदुलकर। और वैश्विक राजदूत वाला आईसीसी का मतलब ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। ठीक है, और सच लिखा है वैश्विक राजदूत शाहरुख खान। और आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ल्ड कप का आयोजन भारत ही फर्स्ट बार पूर्णतः फर्स्ट बार किया गया ना। और इससे पहले 1996 और 2011 में विश्व कप के सह आयोजक रह चुका है। उसका विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है? 6 बार। और उपविजेता भारत। ठीक है, 2 बार उपविजेता बना भारत, एक बार 2003 और 2007। और भारत वर्ल्ड कप के विजेता कब बना? 1983 और 2011। तो 1983 में जब विजेता बना था तब इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव। और 2011 में विजेता बना था तब, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड। और कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। नोट, विराट कोहली में अपना 50वां ओडीआई शतरंज विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया। ठीक है, विश्व कप में सर्वाधिक रन किसे बनाया? विराट कोहली। कितना रन? 765 रन। और विश्व कप में सर्वाधिक विकेट? मोहम्मद शमी 24 विकेट। और कितने सर्वाधिक छक्के? रोहित शर्मा। और शतक? क्विंटन डिकॉक। ठीक है, साउथ अफ्रीका है। और एकमात्र दोहरा शतक गैलेन मैक्सवेल। ठीक है, 201 रन। और किसके वर्सेस? अफगानिस्तान ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ ना। ठीक है, और कल वाला रिवीजन, कल एशिया कप 2023। ठीक है, मेजबान किसने किया? एशिया कप। ठीक है, एशिया कप 2023 का मेजबान श्रीलंका और पाकिस्तान। और विजेता भारत। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव। और प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। सर्वाधिक रन शुभन गिल। और सर्वाधिक विकेट मथीसा पथिराना।